हम बहुत बार अपनी आंखों के सामने लोगों का उत्पीड़न होते देखते हैं। हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करते, क्योंकि हमें वो एक्ट इतना नॉर्मल लगता है कि हम ये कई बार समझ भी नहीं पाते कि जो हो रहा है वो गलत है। स्कूल में किसी हेवीवेट बच्चे का जब स्पोर्ट्स टीचर सबके सामने मजाक बनाते हैं, किसी ऑफिस में जब अपने स्टाफ से एक बॉस गुस्से में बात करता है, उसे नीचा दिखाता है, जब एक बिल्डर अपने मजदूरों के साथ गाली गलौज करता है, जब एक पति अपने पत्नी को बात बात पर आंख दिखाता है, उसे डराता है, या जब पत्नी किसी बात के लिए अपने पति पर जोर ज़बरदस्ती करती है, जब माँ बाप अपने बच्चे को पीटते हैं, उसे नकारा बताते हैं, ये सारे के सारे इंस्टेंसेस नॉर्मल नहीं होते। ये किसी को बुली करने का तरीका होता है। इस बुली को सहते सहते कई बार हम मानसिक तौर पे असंतुलित महसूस करने लगते हैं, और यही जब बहुत बढ़ जाए तब हैरेसमेंट भी कहलाता है, मेंटल हैरेसमेंट। हेलो, मैं हूं कनु प्रिया और आप देख रहे हैं कानून प्रिया का एक नया एपिसोड। आज हम तमाम तरह के रिश्ते नातों में मेंटल हैरेसमेंट की बात करेंगे। आखिर कोर्ट्स कौन से तमाम कंडीशंस में मेंटल हैरेसमेंट का मौजूद होना स्वीकार करता है और उसके बूते पर फैसला सुनाता है। शुरू करते हैं इस सवाल से कि कानून के नज़र में क्या होता है मेंटल हैरेसमेंट। मेंटल हैरेसमेंट तब माना जाता है जब कोई एक व्यक्ति या समूह किसी दूसरे इंसान को सीधे तौर पर अलग कर दे, उससे कुछ ऐसी बात कह दे जो उसकी मानहानि करता हो, डिफेम करता हो, उस इंसान के चरित्र को किसी भी तरह से ठेस पहुंचाता हो, और ये सब कुछ लंबे वक्त से चलता आ रहा हो। मेंटल हैरेसमेंट एक बार की मानहानि को नहीं कहते। जब बार बार एक ही किस्म की चोट किसी इंसान के दिमाग पर किया जा रहा हो, उसे कहते हैं। कई बार दूर से देखने पर यह कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं लगता, लेकिन इसके बार बार होते रहने से विक्टिम पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। कई केसेस में इतना बुरा कि इंसान खुदकुशी को ही अपना आखिरी ऑप्शन समझने लगता है। हमारा कानून कौन से कंडीशंस में मेंटल हैरेसमेंट को स्वीकारता है? इस सिलसिले में सबसे पहले बात करते हैं मैरिटल रिश्तों की, वैवाहिक रिश्तों की। आखिर कोई कब साबित कर सकता है या सकती है कि उसके पति या पत्नी ने उसे मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया है? तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 के अनुसार किसी भी शादी में अगर एक पार्टनर दूसरे को बार बार एक ही बात के लिए उकसाता है, जोर जबरदस्ती करता है, पार्टनर को किसी भी तरह से नीचा दिखाता है, पार्टनर के प्राइवेसी का हनन करता है, मर्जी के खिलाफ छूना, काम पर जाने से या लोगों से मिलने से रोकना, इनफैक्ट अगर कोई एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और दूसरा उस पर आश्रित, उस पर डिपेंडेंट है, और इस अवस्था में वो दूसरे को एक बेसिक लाइफस्टाइल जैसे कि रहने को एक घर, 3 वक्त का खाना, मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पा रहा, इन सभी केसेस में मेंटल हैरेसमेंट माना जाता है। हाँ, लेकिन पार्टनर्स में से अगर एक कोर्ट में जाकर ये कहे कि मेरा पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता या वो मुझ पर उस तरह से प्यार नहीं लुटाती है जैसा कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये कोई बेसिस नहीं बनता मेंटल हैरेसमेंट के प्रूव होने के लिए। इन सब बेसिस पर तलाक के प्रोविजंस तो मौजूद होते ही हैं, साथ में अगर क्रुएल्टी बहुत ही बड़ी है अगर और साबित भी हो जाए तो कन्विक्शन के भी चांसेस बनते हैं। बढ़ते हैं उस मेंटल हैरेसमेंट पर जो ससुराल वाले करते हैं। ससुराल वालों की कोई भी ऐसी हरकत जो महिला को प्रताड़ित करे, उसे सुसाइड के लिए विवश करे, दहेज के लिए परेशान करे, करियर, लुक्स या किसी और चीज के लिए बार बार ताने दे, चीख चिल्लाकर बात करे, तो ये सब ऑफेंस माना जाता है और बहुत बढ़ जाने के बाद मेंटल हैरेसमेंट। कई बार वर्क प्लेस में हैरेसमेंट के केसेस आते हैं। आखिर क्या क्या वर्क प्लेस हैरेसमेंट में माना जाएगा? किसी के उम्र के ऊपर बार बार उसका मजाक बनाना, कोई अगर अपाहिज है उसका मजाक बनाना या उसे कमतर बताना, किसी भी कुलीग की मानहानि करना, किसी के रंग, लिंग, धर्म, जाति, भाषा को लेकर उसका मजाक उड़ाना, किसी के मैरिटल स्टेटस और सबसे ज़रूरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर उसका मजाक बनाना या भद्दे कमेंट्स करना, ये सब मेंटल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो बुजुर्गों के साथ हुए मेंटल हैरेसमेंट को लेकर कुछ खास लॉज नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिन्हें हमारा कोर्ट मेंटल हैरेसमेंट के तौर पर ही देखता है। जब कोई बुजुर्ग इंसान अपने संतान के ऊपर आश्रित हो
और कमा पाने के बावजूद उसकी संतान उन्हें रहने के लिए छत, 3 वक्त का खाना, मेडिकल हेल्प नहीं प्रोवाइड कर रहे तो ये मेंटल हैरेसमेंट गिना जाएगा। बार बार बुजुर्गों को बोझ बताना, उन्हें ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड ना करवाना, उनसे चिल्लाकर बात करना, डराना, धमकाना और एक्सट्रीम केसेस में उन्हें घर से बाहर निकाल देना, इन सभी मामलों में मेंटल हैरेसमेंट अगेंस्ट सीनियर सिटीजन्स माना जाएगा। एक आखिरी रिश्ते और उसके बीच होने वाले हैरेसमेंट की बात करेंगे, माँ बाप और बच्चे के रिश्ते में। कई बार फैमिलीज हम साथ साथ हैं वाली फैमिली नहीं होती, कई सारी परेशानियां आती हैं परिवारों में। कई बार माँ बाप अपने बच्चे को अब्यूज़ करते हैं, डरा धमका कर रखते हैं। ये सब वो अपने बच्चे से बेहतर परफॉर्मेंस निकलवाने के नाम पर भी करते हैं और इस पूरे आइडिया को टॉर्चरस लव भी कहा गया है कि ऐसा प्यार जो टॉर्चर कर दे। ये कॉन्सेप्ट स्पेशली भारत में काफ़ी आम है। कई बार बच्चों के सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर माँ बाप इतने नाराज़ हो जाते हैं कि वो मेंटली अपने बच्चे को अब्यूज़ करने लगते हैं। वैसे तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है और ये बहुत दुखद है, लेकिन एक प्रावधान ज़रूर है कि बच्चा अब्यूज़ बढ़ने पर नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करवा सकता है। पुलिस उसके बाद बच्चे के पेरेंट्स से मिलती है, उनसे अब्यूज़ रोकने को कहती है, लेकिन इससे ऊपर इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता। हमने दिल्ली हाई कोर्ट के लॉयर देविका गौर से इसी मामले पर बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने मेंटल हैरेसमेंट वाले मामलों पर केस की प्रोसीडिंग्स के बारे में हमसे क्या कहा। मेंटल या इमोशनल हैरेसमेंट किसी के भी साथ कभी भी हो सकता है। हमारे इंडियन लॉ में कहीं पर भी इसकी कोई स्टैटिक डेफिनेशन नहीं है। अगर मैं बात करूं इमोशनल या मेंटल हैरेसमेंट की, तो इसे क्रुएलिटी के पार्ट के अंदर ही कंसिडर किया गया है। क्रुएलिटी हमारे इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 294, 354A, 509 एंड 498A के अंदर डिफाइन की गई है। अगर मैं बात करूं महिलाओं के साथ होने वाले मेंटल हैरेसमेंट की या इमोशनल हैरेसमेंट की, तो सबसे पहले सेक्शन 294 जो कि बात करता है ऑब्सीन एक्ट या सॉन्ग की। अगर कभी कोई भी शख्स, कोई भी इंसान किसी भी महिला के साथ कोई ऑब्सीन एक्ट किसी पब्लिक प्लेस पे करने की कोशिश करता है तो ये 294 ऑफ आईपीसी के अंदर पनिशेबल है, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 महीने की है। बात करूं सेक्शन 354A की, जो बात करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट assault using assault or criminal force to a woman with intent to outrage her modesty। इसमें अगर कोई भी शख्स, कोई भी आदमी कोई फिजिकल कांटेक्ट बनाने की या एडवांस करने की कोई भी अनवेलकमिंग या एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स किसी महिला के प्रति या डिमांड करने की उससे सेक्सुअल फेवर्स या अगर उसे पोर्नोग्राफिक इमेजेस या फोटोज या फिल्म्स दिखाने की कोशिश करता है तो वो 354A के अंदर पनिशेबल है, जिसके अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट इज 2 years है। इसके बाद अगर मैं बात करूं शादीशुदा महिलाओं की, शादीशुदा महिलाओं के साथ होने वाली क्रुएलिटी सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी डील्स करता है। इसके अंदर अगर हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव महिला के साथ क्रुएलिटी कमिट करते हैं, वो क्रुएलिटी जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल ही हो, वो वर्बल भी हो सकती है। यहाँ पे क्रुएलिटी का मतलब ही यही है कि कोई भी ऐसा विलफुल कंडक्ट जो कि इस नेचर का हो, जो महिला को मजबूर कर दे सुसाइड करने के लिए या उसको किसी ऐसी इंजरी कॉज करना जो कि उसके हेल्थ के लिए या लाइफ के लिए उसकी हेल्थ या लाइफ को इन डेंजर में डाल सकती है। ये सब कुछ क्रुएलिटी के अंदर कवर होता है। 498A के अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल की है। फिजिकल वायलेंस अल्टीमेटली लीड्स टू मेंटल टॉर्चर टू द वुमेन, दैट इज व्हाई द फिजिकल वायलेंस इज आल्सो कंसिडर एज क्रुएलिटी। सेकेंडली, कोई भी वर्बल अब्यूज, अगर किसी भी प्रकार की गाली गलौज, वर्ड्स, कोई टॉन्ट उसको देना, ये सब भी मेंटल हैरेसमेंट के अंदर ही कंसिडर किया जाता है। इसके बाद वुमेन को रोकना अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से मिलने या बात करने के लिए, या फिर अपने बच्चों को ना देखने के लिए, या फिर उसे खाना देने से मना करने के लिए, या फिर इसी के साथ साथ फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स या अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सारी ही चीजें क्रुएलिटी के अंदर कंसिडर की जाती है। इस सब के अगेंस्ट महिला के लिए जो प्रावधान आज की डेट में हमारे इंडिया में मौजूद है वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का। इसके अंदर महिला सेक्शन 12 के अंदर अपनी पिटिशन फाइल करके रेसिडेंस राइट, मॉनिटरी रिलीफ्स और प्रोटेक्शन ऑर्डर भी ले सकती है। अगर मैं बात करूं मेल्स के प्रति होने वाली क्रुएलिटी की जो कि उनके वाइफ के द्वारा कमिट की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के 2007 के अपने जजमेंट समर घोष वर्सेस जया घोष में सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने मेंस के प्रति होने वाली मेंटल क्वालिटी को डिफाइन करते हुए कुछ एक्ट्स बताए थे जो कि क्वालिटी या फिर मेंटल हैरेसमेंट पे कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि उसे फिजिकली असॉल्ट या अटैक करने की कोशिश करना, कॉन्टिन्यूसली रेज, उस पर चिल्लाना, स्क्रीम करना, या फिर उसे पब्लिकली अपने अफेयर को फ्लॉन्ट करना, या फिर उसको फॉल्सली एक्यूज करना अडल्ट्री कमिट करने के लिए, या फिर उसे बार बार घर से छोड़ने की या फिर उसे डिवोर्स देने की धमकी दे देना। ये कई सारे एक्ट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जिनकी एग्जांपल देते हुए बताया था कि मेल के प्रति भी क्रुएलिटी की जा सकती है एक वुमेन के द्वारा। अगर कोई भी बच्चा जो कि किसी अडल्ट के चार्ज या कंट्रोल के अंदर में है और वो उसे अबैंडन या नेग्लेक्ट करने की कोशिश करता है, तो इसकी सजा जो मैक्सिमम दी गई है वो 3 साल है। इसी के साथ साथ अगर कोई बच्ची है वो सेक्शन 12 के अंदर ही ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल करके अपने माता पिता या किसी भी ऐसे इंसान के प्रति जिसके साथ वो डोमेस्टिक रिलेशन शेयर कर रही है, उनके प्रति सेक्शन 12 ऑफ डीवी के अंदर पिटीशन फाइल करके मॉनिटरी प्रोटेक्शन राइट्स, कॉम्पेंसेटरी राइट्स और रेसिडेंस राइट क्लेम कर सकती है। विदा लेते हुए बस ये कहना चाहूंगी कि हमने समाज के तौर पर जिस एक शब्द को सदियों से नजरअंदाज किया है वो है मानसिक प्रताड़ना और मानसिक स्वास्थ्य। मेंटल हैरेसमेंट के केसेस को कोर्ट्स में भी तभी न्याय मिल पाएगा जब हम एक समाज के तौर पर इसको सीरियसली लेना शुरू करेंगे। बताइएगा आपकी क्या है राय हमारे कमेंट बॉक्स में। कैमरे के पीछे है मेरे साथी विजय। देखते रहिए और नारी। शुक्रिया।